आत्मा के गहरी भेद बातों को बताया। हालेलुया। सो आदरणीय प्रभु के दास का हम जोरदार स्वागत करेंगे ताली के साथ। प्रियो, आइए सब थोड़ी पल के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सब लोग। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ सब लोग। थैंक यू फादर। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। ये समय परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अब दो शब्दों में गीतों को गाकर भाई के साथ प्रभु के उपस्थिति में फिर से पुनः हम जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दें। वो सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर के लोगों, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, हम आपके नाम की महिमा 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 करते हैं प्रभु। इस समय जो आप हमारे बीच में हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु हम आपके नाम को इस जगह में धन्य कहते हैं। आप भला परमेश्वर हैं प्रभु। आप अपने लोगों को बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। बोलो सब जन। रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। बोलो सब। यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूद जाम पिला, रूद जाम पिला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। बोलो 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 बोलो। रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। अपने मुंह को सोचिए वास्ते। रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु, रूकी हवा चला। यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन मेरी
बोलो बोलो मुझे दे दो कलाम की रोटी रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला यश पवित्र आत्मा जी चला यीशु रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु ओ जीसस यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा करते हैं प्रभु आपकी तारीफ करते हैं प्रभु यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ रूह दे जाम पिला रूह दे जाम पिला ताली के साथ रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला अपने हाथों को उठाओ रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला सब नाचते हुए बोले सब रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला लो बेटा लो 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 रूह की चलने लग गया चलने लग गया क्या चलने लग गया 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में उतरे पवित्र आत्मा की सोमत आपके ऊपर में उतरे पवित्र आत्मा के आपके ऊपर में बहने पाए बहने पाए बहने पाए बहने पाए यहोवा की आग आपके ऊपर में आके ठहर जाने पाए हो जीसस यीशु रूह की हवा चला रूह की हवा चला ओ जीसस अपने हाथों को उठाओ और अभिषेक करो परमेश्वर का अभिषेक आपको चढ़ करे पवित्र आत्मा का अभिषेक में भर जाओ पवित्र आत्मा का अभिषेक लो पवित्र आत्मा का अभिषेक लो ना पवित्र आत्मा का अभिषेक में भर जाओ उसके रूह में भर जाओ उसके रूह में उसके रूह में रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला रूह की हवा चला यीशु रूह की हवा चला और परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहा है परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहा है आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है उतर गया 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 अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को उठाओ और अभिषेक हो जाओ अपने हाथों को उठाओ और अभिषेक हो जाओ अभिषेक हो जाओ अभिषेक 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 हो जाओ अभिषेक हो जाओ अभिषेक हो जाओ भर जाओ सामर्थ में भर जाओ अभिषेक में भर जाओ परमेश्वर के अनॉइंटिंग में भर जाओ मसा में भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो बेटा ले लो पवित्र आत्मा जात को ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो
लो पवित्र आत्मा ज्ञान दो, 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 लो 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 शाबा बा 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 लो पवित्र आत्मा ज्ञान दो, ले लो 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 पवित्र आत्मा ज्ञान दो, आगे ले लो आगे ले लो आगे ले लो आगे ले लो पवित्र आत्मा ज्ञान को ले लो अपने ऊपर में हवा चला यशोद वो की हवा चला अरे वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है और प्रभु के आग यहाँ पर उतर चुका है, प्रभु के आग उतर चुका है, आग उतर चुका है, आग उतर चुका है, आग उतर चुका है, आग को ले लो अपने ऊपर में, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो बेटा 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 पवित्र आत्मा त्याग है, पवित्र आत्मा त्याग है, ले लो पवित्र आत्मा के अभिषेक को, लो परमेश्वर के अभिषेक को, लो पवित्र आत्मा के अभिषेक को, लो 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 ले लो ले लो ले लो ले लो उस अभिषेक को, ले लो उस अभिषेक को, ले लो अपने ऊपर में, अपने हाथों को उठाओ और अभिषेक को लो यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तेरा अभिषेक मुझे छुए, तेरा अभिषेक मुझे छुए, देखो आपको उसका अभिषेक उतर रहा है आपके हाथ में बेटा, आपके हाथों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर गया, ए उतर गया उतर गया उतर गया, ए आ गया फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो और सामर्थ में भर जाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक करो और अभिषेक हो जाओ, अभिषेक हो जाओ, अभिषेक हो जाओ, अभिषेक हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक अभिषेक से भर जाओ, परमेश्वर की सामर्थ में भर जाओ, परमेश्वर के अनॉइंटिंग को अपने ऊपर में आने दो बेटा, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, अपने आप को खाली करो खाली करो खाली करो, आने दो, रोको मत 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 रोको मत, पवित्र आत्मा को उतरने दो, करने दो काम, करने दे बेटा, करने दे करने दे करने दे करने दे, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर राज्य को बढ़ाएगा, आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य बढ़ेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर का आग उतरेगा, आपके द्वारा परमेश्वर के राज उतरेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर का बड़ा काम होगा, आपके द्वारा परमेश्वर की आत्मा बचेगी, आपके द्वारा खुदाबंद की महिमा होगा, आपके द्वारा खुदाबंद के राज्य बढ़ेगी, यहोवा की आत्मा है, यहोवा की आत्मा है, ले लो बेटा, ले लो परमेश्वर की आत्मा को, ले लो यहोवा की आत्मा को, ले लो परमेश्वर के सामर्थ को, लो 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 अपने आत्मा के ऊपर बेटा, लो आत्मा के ऊपर में, लो अभिषेक को, अभिषेक अंदर आता है, जुआ टूट जाती है, अभिषेक आता है, स्वर्ग से आंसू से खोल जाती है, अभिषेक आता है, ओ शबा का चालू हो जाती है, अभिषेक आता है, आपके घर बचाए जाते हैं, अभिषेक आता है, परमेश्वर आपके द्वारा महिमा को लेता है, अभिषेक को लो और आत्मा में भर जाओ, आत्मा में भर जाओ, आत्मा में भर जाओ, हुर्रा बाबा 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 हुर्रा कंदुरिया लबाना शकंदरे में हुर्रा बाबा 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 शबाना बाना शकंदरे में, पवित्र आत्मा का सामर्थ यहाँ पर बह रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर बह रहा है, बह रहा है 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 बेटा, बह रहा है बह रहा है बह रहा है, लो अपने आत्मा के ऊपर में, लो अपने आत्मा के ऊपर में बेटा, लो लो जवान बच्चे यहोवा की आत्मा को लो, इतने घंट के दिनों में अपने आत्मा को ले लूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे, शबा बाबा 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 हो रबाना शकदुरिया शबा लबा 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 शबा बाबा 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 बाबा, ओ जीसस, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे खुदावंद, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्रभु, आपका स्वागत करता हूं मेरे पिता, तेरे आग लोगों को छुए,
तेरी आग लोगों को छुए और आजाद कर खुदा बंदे। तेरे लोगों के ऊपर में उतरे और मसा हो जाए। तेरे लोगों के आत्मा में प्रभु भरपूरी दे, प्रभु भरपूरी दे, भरपूरी दे, भरपूरी दे, भरपूरी दे, भरपूरी दे, भरपूरी दे, भरपूर कर, भरपूर कर, भरपूर कर, भरपूर कर। पवित्र आत्मा तेरे आग बहने पाए, 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 बहने पाए। तेरे आग लोगों को छू जाए मेरे परमेश्वर। तेरे स्वामत लोगों को छुए मेरे खुदा बंदे। तेरे आग लोगों को छू कर मसा करे पिता। एक नई मसा से आज मामूर कर दे। एक नई मसा आज तेरे लोगों के बीच काम करे मेरे पिता। एक नई शामत आज तेरे लोगों में प्राप्ति होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और प्रभु को धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठाओ। वो जीवित परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सारे भूमंडल को रचा है, जिसने सारे जहां का निर्माण करता है, वो हमारा जन्मदाता है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसका धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, उसका धन्यवाद करे। आने वाले वचन जो हमारे जीवन के लिए जो मूल्यवान है, उसके वचन के लिए धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। बोले कि परमेश्वर आज मुझसे बातचीत कर, अपने दास के द्वारा मुझसे बातचीत कर परमेश्वर। व्यक्तिगत आज मेरे जीवन के लिए आपके दास जो वचन लेकर आ रहा है प्रभु, वो मेरे लिए होने पाए परमेश्वर, मेरे लिए होने पाए, मेरे लिए होने पाए, मेरे लिए होने पाए, मेरे लिए होने पाए। पवित्र आत्मा आप मुझे छू लीजिए, आप मुझे छू लीजिए प्रभु। आज मेरा जीवन प्रभु ये दोपहर के समय प्रभु आपका हो जाने पाए, आपका हो जाने पाए प्रभु, आपका हो जाने पाए प्रभु। प्रभु मैं आपकी महिमा करने के लिए खड़ा हो सकूं, खड़ी हो सकूं यीशु के नाम पे। थैंक यू फादर, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु हम सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। इस भवन के चारों ओर तेरे एंजल को मैं देखता हूँ मास्टर गॉड। तेरे एंजल है प्रभु, तेरे दूत यहाँ पर खड़ा है प्रभु, तेरी सुरक्षा यहाँ पर है प्रभु। हालेलुया। तेरा अभिषेक जो बह रहा है मेरे पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सारी महिमा आदर और सम्मान तुझे देते हुए ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा बरकत नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु के दास और उनके पूरे परिवार कलीसिया के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं ताली बजा करके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आपके बीच हमारी ये दूसरी सभा है। रात में एक सभा ली जिसमें विभिन्न गवाहियों को बांटते हुए मैंने परमेश्वर के वचन को रखा आपके बीच में। हालेलुया। सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। परमेश्वर के वचन को मैं आपको फिर से बांटूं। यस। कितने लोग बाइबल लेकर आए? ये हमारा खजाना है। क्या है बेटा? खजाना है, खजाना। हालेलुया।
दीदी बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहां पर बैठ जाओ। किसी को बाहर जाना है? किसी को बाहर जाना है? क्या गए उधर से? बैठो, परमेश्वर के वचन को आदर दो। हालेलुया। परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। हालेलुया। हमें भी पिता के वचन को आदर देना है। हाँ, हम आदर देंगे, परमेश्वर आशीष देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मैंने कई गवाहियों के साथ में कल शाम को परमेश्वर के वचन को आपके पास में बांटा था। जितने लोग जो कल शाम के सभा में थे उनको मालूम है कि परमेश्वर अद्भुत करता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से क्या करता है बेटा? हो सकता है। मैं इस वचन को बांटा था। इस वचन का पहला टॉपिक था मेरा, हालेलुया, कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। बोलो आमीन। भजन संहिता 107 अध्याय और 20 पद पढ़ो, क्या लिखा है? भजन संहिता 107 और 20 पद का वचन पढ़ो। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, हाँ, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे क्या करता है बेटा? परमेश्वर उस गड्ढे से क्या करता है? निकालता है। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा बेटा? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर जो भी परिवार गड्ढे में गिर चुके हैं, प्रॉब्लम का गड्ढा, कौन सा गड्ढा? प्रॉब्लम की, बीमारी का, दुष्ट आत्माओं का, हर प्रकार की पाप और अधर्म की गड्ढा, बहुत सारे झगड़े लड़ाई और नफरतों के गड्ढा, हर प्रकार की सताव और कलेश की गड्ढा जो गिर चुके हैं उसे क्या करता है? अपने वचन के द्वारा परमेश्वर निकालता है। बोलो निकालता है। बोलो वो निकालता है। अपने वचन भेजकर क्या करता है बेटा? परमेश्वर चंगा करता है। उस गड्ढे से क्या करता है? लोगों को निकालता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से जोरदार कली से ताली बजाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को क्या करता है? छुड़ाता है। हालेलुया। इसलिए करके आज इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन महत्व है। हालेलुया। बड़ी महत्व है बेटा। परमेश्वर का वचन बड़ा कीमत है हमारे लिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन आपको घाव से चंगा करता है। परमेश्वर के वचन आपको बंधनों से आजाद करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन आपको टूटे हुए हृदय से क्या करता है? बाहर करता है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके घाव में पट्टी और मलहम बांधता है। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। वचन किसका है? बोलो परमेश्वर का है। हाँ, हमारा नहीं है, परमेश्वर का वचन है बेटा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें छुड़ाता है। बोलो आमीन। परमेश्वर के वचन का होना बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि परमेश्वर का एक जन जो परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन उसी के भाई बंधु उसी पाप में, गुनाहों में, अपराधों में पड़ा रहता था, वही बुराइयों में पड़ा रहता था। लेकिन वो जो जवान परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए कर वो पाप से दूर रहता था। हालेलुया। इसलिए वो बुरे कामों से दूर रहता था। इसलिए करके परमेश्वर के वचन को हमारे हार्ट के अंदर में रखना और समझना और जानना बहुत जरूरी है। आज मेरे लोगों, परमेश्वर के वचन नहीं होने के कारण, परमेश्वर के ज्ञान नहीं होने के कारण आज बहुत सारे लोग पापों में, अधर्मों में पड़े और फंसे हुए हैं, वहां से छूट नहीं पा रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो अपने वचन के द्वारा क्या करता है? उसको चंगा करता है, निकालता है। भाई परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को छुड़ा लेता है। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। वल्ली मैं केवल 20 मिनट आपके पास में परमेश्वर के वचन को अभी बांटूंगा। हालेलुया। और 20 मिनट के बाद में हम ये मीटिंग समापन करेंगे। हालेलुया। अब मेरे साथ जल्दी वचन में जाएंगे। उत्पत्ति के पुस्तक, उत्पत्ति 37 अध्याय निकालो मेरे साथ में। तीन पद पढ़ो, 37 का 3, 4 और 5 पद पढ़ेंगे हम लोग। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। और बाइबिल बताते हैं इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से क्या करता था बेटा? प्रीति रखता था। प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। क्योंकि वह अपने बुढ़ापे का क्या था? पुत्र था। पुत्र था। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। और उसके पिता उसके लिए एक रंग बिरंगा कपड़ा अंगरखा बनवाता था। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता और है। बाइबिल बताते जब उसके भाइयों ने इस बात को पता चला कि हमारे पिता हमारे भाइयों हमारे से ज्यादा हमारे भाई को प्यार करता है, तब वे उससे बैर करने लगे। और बाइबिल बताती तब उससे बैर करने लग गए और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते। और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करता था। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। और उसने अपने भाइयों के साथ में उस बात को वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। तो उससे और भी द्वेष करने लगे, मतलब उससे बैर करने लग गए। उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। और यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा कि जो स्वप्न मैं जो देखा हो उसे सुनो। उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। और बोलता है कि हम लोग खेत में गए और पूले बांध रहे हैं। और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। और बोलता है कि क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठ करके सीधा खड़ा हो गया है। अब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले के चारों तरफ से घेर लिया। और बोलता है कि तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया है। और उसे दंडवत किया। और कहता है कि उसे दंडवत कर रहा है। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? और क्या कहता है यूसुफ को, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर में राज करेगा? या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? या सचमुच क्या तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर और करने इसलिए लगे। उसने स्वप्न और उसकी बातों के कारण उसके भाई लोग और भी ज्यादा उससे बैर करने लग गए। फिर उसने एक और स्वप्न देखा फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। और उसके भाइयों से उसका फिर से वर्णन किया गया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है और उसने कहा कि सुनो, मैं एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे और बोलने लग गया कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे और हैं। कहता कि मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। और इस स्वप्न का उसने अपने पिता अपने भाइयों को वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, और तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो ये तुमने देखा? कैसा स्वप्न है जो तू देखता है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई और कहता है क्या सचमुच मैं और तेरे माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत सब करें? जाकर तेरे सामने में भूमि पर जा करके हम दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, और उसके भाई उससे डांट कहते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। परंतु बाइबिल बताते उसके पिता उस भाई साहब यूसुफ ने जो वचन बताया, स्वप्न बताया, उसकी उसने प्रतीति किया, विश्वास किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है? चंगा करता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन का हृदय में रखना बहुत जरूरी है। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर के उस प्रकाशन को अपने हार्ट पर रखते हैं, फिर आप परमेश्वर की योजना को आप समझकर इस देश में यीशु के लिए खड़े होने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग उस परमेश्वर के वचन, उसके प्रकाशन से दूर हैं,
लेकिन खुदाबंद कहता है यूसुफ तो परमेश्वर का स्वप्न देखता था, दर्शन देखता था। इस बात को जब अपने भाई बंधु को बताया गया, उसके पिताजी को बताया, तो उसके भाई बंधु क्या करने लगे बेटा, उससे बैर करने लगे, द्वेष करने लगे। मैं ऐसा ऐसा जी ऐसा ऐसा सपन देखता हूँ, ऐसा तुम लोग ऐसा कर रहे हो मेरे साथ में। तो बोलता है कि नहीं रे चल, तू इस प्रकार के बदमाशगिरी बात करता है, क्या हम तेरे सामने झुक जाएंगे? तो सबसे छोटा है, और क्या हम सब माता पिता मिल करके तेरे को दंडवत करेंगे? उसके पिता भी ऐसा बोलता है, लेकिन बाइबल बताती है उसके पिता क्या करने लगा, यूसुफ के बात पर विश्वास करने लग गया। बोलो हालेलुया। क्या करने लग गया बेटा? विश्वास करने लग गया। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बताती परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, इन बातों के कारण यूसुफ के भाई लोग उससे बैर करने लग गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ को मारने के लिए तीनों चारों भाई मिलकर प्लानिंग बनाया, और यूसुफ के लिए एक बहुत सारे कुएं का जैसे गड्ढा खोदा, और यूसुफ को उसी गड्ढे में क्या कर दिया, ले करके फेंक दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देखो, ज्ञान परमेश्वर के वचन का नहीं रखने के कारण, हालेलुया, वही भाई परमेश्वर का प्रकाशन पा रहा है, वही भाई परमेश्वर का योजना को समझ गया है, और वही भाई परमेश्वर के नजदीक चलता है। लेकिन और कुछ भाई लोग हैं, उसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन वो चोर डाकू बदमाश से बदमाशगिरी करते थे, शराब पीते थे, उल्टे सीधे करते थे। लेकिन इस बात को अपने पिता को बोलता था कि मेरे भाई लोग बदमाशगिरी करते हैं, मेरे भाई लोग उल्टे सीधे कामों में फंसे रहते हैं। तो लोग क्या करने लगे, उस भाई के प्रति द्वेष करने लगे, बैर करने लगे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के वचन को नहीं रखने के कारण आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को मालूम नहीं है, इसलिए कर बीमार की दशा में पड़े हैं, इसलिए कर प्रॉब्लम में पड़े हैं, इसलिए कर बंधुआई में पड़े हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को जानोगे, परमेश्वर तो उस गड्ढे से उठाने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर तो उस घोड़े पर से उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। यूसुफ परमेश्वर का प्रकाशन पाता था, यूसुफ परमेश्वर के वचन को समझ चुका था कि मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का कलाम मेरे लिए सुंदर है। बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसके लिए एक गड्ढा खोदा। 20 पद को पढ़ेंगे सीधा। इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। और यूसुफ को बड़ा प्लानिंग बना उसके भाई ने, और क्या कहा कि आओ हम कोई गड्ढा खोद कर उसको गड्ढे में डाल दे, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। और बोलने लगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया करके बोल देंगे अपने पिताजी को। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों और फल का क्या होगा। और बोलने लग गया कि फिर हम देखेंगे उसके स्वप्न और उसके दर्शनों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हाँ हाँ, हम उसको प्राण से तो ना मारें। और कहता है कि हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो। और उसने कहा कि उसके लहू मत बहाओ, उसको उस जंगल के उस गड्ढे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। और उसने कहा कि उस पर हाथ मत उठाओ। बोलो हालेलुया। और क्या किया उसके भाई लोग मिल करके यूसुफ को उसी गड्ढे में ले करके फेंक दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके पास परमेश्वर है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर में बिलीव करते हैं, जिसने परमेश्वर को पकड़ लिया है, उसको कोई गड्ढा मार नहीं सकता। हालेलुया। उसको कोई बीमारी मार नहीं सकता। बोलो हालेलुया। उसको कोई दुष्ट आत्मा मार नहीं सकता। बोलो हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, कोई मौत उसको मार नहीं सकता। बोलो हालेलुया। कोई शैतान उसको तबाह नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। यदि आपके पास परमेश्वर के वचन है, यूसुफ के साथ क्या था, परमेश्वर का वचन था, उसका कॉलिंग को समझ चुका था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाओ। बाइबल बताती है यूसुफ को गड्ढे में उसके भाई लोग फेंक दिया ताकि ये मर जाए, लेकिन गड्ढा उसको नहीं मार सका, क्योंकि उसके साथ कौन था बेटा? परमेश्वर था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या था? परमेश्वर था। बोलो परमेश्वर था।
परमेश्वर था। किसके साथ? यूसुफ यूसुफ के साथ परमेश्वर था। जब वो नहीं मरा ना गड्ढा में, उनके भाई लोग क्या किए? यूसुफ को मिस्र में क्या कर दिए? बेच डाले उसको। हालेलुया। हाँ, बेच डाले। इतना द्वेष करते थे, इतना बैर करते थे उससे, इतनी नफरत करते थे उससे, इतने उसके साथ में गलत व्यवहार करता था उनके भाई लोग, क्योंकि खुदा को नहीं जानते थे। खुदा के कलाम उनके जिंदगी में काम नहीं करता था। हालेलुया। रहने में एक ही माँ के बच्चा था, एक ही गर्भ से सब बाहर आया था। हालेलुया। लेकिन उस लोगों के अंदर में कुड़ता था, पाप था, गुनाह और अपराध था। जब पाप रहता है तो परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया। जब बुराई रहती तो परमेश्वर नहीं रहता। बोलो हालेलुया। बाइबल बताते यूसुफ के साथ तो परमेश्वर था। हालेलुया। और वो परमेश्वर का दर्शन पाता था। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर जब आपके पास में रहेगा, परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर में होगी यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के वचन को समझ सकेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। और मिस्र में जब बेचा गया तो क्या हुआ? पोतीफर के पत्नी के बंधन में वो बेचारा जा करके बंध गया। हालेलुया। बाइबिल बताती है वो बंधन में बांधना चाह तो रही थी, लेकिन बाइबिल बताती है यूसुफ के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर के वचन था। यूसुफ, बाइबिल बताती है, जब एक दिन घर में काम कर रहा था, पोतीफर की पत्नी आई और पोतीफर की पत्नी यूसुफ को फंसाना चाहिए, उसको अपने बाहों में रखना चाहिए। बाइबिल बताती है उसको पाप में गिराना चाहिए। उसने बोले कि आप मेरे साथ में क्या कर ले? सोचा। हालेलुया। मेरे खुदा के लोगों, यदि आपके पास परमेश्वर के वचन है, कभी आप पाप में नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यूसुफ के साथ में परमेश्वर था। बाइबिल बताती है परमेश्वर के लोगों, यूसुफ उस पाप को नहीं किया। उसने कहा कि आओ, मेरे पास सब कुछ है, मैं तुझे आज की रात में माला माल बना दूंगा, मैं सब कुछ प्रॉपर्टी का मालिक हूं। मेरा पति तो केवल उसको मालूम है कि कहां कहां धन संपत्ति है, लेकिन मुझे सब मालूम है कि कहां कहां पर मेरा बैंक बैलेंस चलता है, कहां कहां पर मेरी फैक्ट्रियां चलती है, कहां कहां पर हमारे सब धन संपत्ति है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बोलता है कि आज मेरे साथ अपने आप को समर्पित कर दे, मुझे अपने आप को दे दे, तू मेरा दिलरुबा बन जा। बोलता है कि तू मुझे अपना प्रेम कर ले, मैं सारे संपत्ति और सारे प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा? बोलता है तुझे दे दूंगा। हालेलुया। यूसुफ क्या चुना? मुझे बताओ, आपसे मैं सुनना चाहता हूं। उसकी दौलत को या परमेश्वर को? परमेश्वर को। हालेलुया। किसको चुना? परमेश्वर को। बोलो परमेश्वर को। किसको चुनना है कलीसिया? जवान बेटियों, किसको चुनना है? जवान बेटों, किसको चुनना है आज? परमेश्वर को चुनना है, परमेश्वर को। हालेलुया। और बाइबिल बताती है यूसुफ ने अपने वहां से स्थानों से भागा। वो तो उसके कपड़ा पकड़ ली थी कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और क्या हुआ कि यूसुफ अपने कपड़ा छोड़ करके क्या हो, वहां से भाग निकला। हालेलुया। जो पाप से भागते हैं, परमेश्वर उसको ऊंचाई में ले जाता है। बोलो आमीन। जो पाप से भागते, परमेश्वर के लोगों सुनो, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर आपको सेम स्तर में नहीं रखता, परंतु परमेश्वर आपके स्तर को ऊंचा करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। इतना में क्या हुआ मालूम है कि पोतीफर के घर वाला, वो पोतीफर आया तो क्या हुआ? उसके पत्नी ने उसको फंसा दिया। बोलता है कि आई जी हमारे घर में जो यूसुफ साहब है ना, वो हमारे साथ में गलत करने के लिए मेरे रूम में आ गए थे जहां पर मैं सोई थी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या बोलती है कि ये मेरे साथ में गलत करने के लिए मेरे रूम में घुस गई थी और ये तो मेरे कपड़े को पकड़ ली थी। ये तो बड़ा मुश्किल से मैंने वहां से छुड़ा कर भागा, ना तो ना जाने भैया क्या करता, मेरे साथ में कोई पता नहीं था। हालेलुया।
उसके स्वामी जो यूसुफ का स्वामी, उसका क्रोध भड़क गया। हालेलुया। जब यूसुफ आया तो सीधा उससे बात किया और बोलता कि तूने ऐसा क्यों मेरे परिवार के साथ में गंदा काम करना चाह रहा था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, उसने और यूसुफ साहब को कुछ नहीं बोला, सीधा उसने 112 फोन घुमाया और पुलिस वालों को बुलाया और उसे डंडा मार करके क्या कर दिया, जेल के अंदर में डलवा दिया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। बाइबिल बताती है फिर भी परमेश्वर उस यूसुफ के साथ में जेल के अंदर में था, उसने गड्ढे में फेंका लेकिन गड्ढे में यूसुफ को नहीं मार पाया क्योंकि यूसुफ के साथ में परमेश्वर था। बाइबिल बताते हैं मिस्रों के हाथ में बेच दिया, फिर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। उस कुर औरत जो दलीला थी उसके हाथों से परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे 39 का 21 और 22 पढ़ो। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और बाइबिल बताती है 20 से पढ़ना। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी थे डलवा दिया। और यूसुफ को पकड़कर उसके स्वामी ने जो राजा के कैदी थे वहां पर डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। और अतः बाइबिल बताती वो बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। और बाइबिल बताती यहोवा यूसुफ के क्या था बेटा, संग संग रहा। संग संग रहा। बोलो संग संग रहा। संग संग रहा। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं ना तो परमेश्वर भी हमारे संग संग रहता है। बोलो हालेलुया। जब हम पाप से, बुराई से, गंदे कामों से मन फिराते, जब पाप से अलग रह करके परमेश्वर के संग जीवन बिताते, बाइबिल बताती परमेश्वर उसके साथ होता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ होता है बेटा। और बाइबिल बताती है कि यूसुफ के साथ में जेल के अंदर भी परमेश्वर था। 21 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। और बाइबिल बताते यूसुफ पर उसने करुणा किया। और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और बाइबिल बताती बंदी गृह की दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हो गया। इसलिए बंदी गृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जितने वहां के बंदीगिरी में, बंदी कारागार के अंदर में थे, सबको यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जो जो काम वे वहां करते थे। और बाइबिल बताती जो जो काम वहां पर वो करते थे वह उसी की आज्ञा से होता और था। वो उसी की आज्ञा से होता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर यूसुफ के साथ नहीं होता तो वो गड्ढा में ही वो मर गया होता। हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ के साथ नहीं होता तो मिस्र में बेचा गया तो ना जाने कहां कूली कबाड़ी बिन करके उठा करके जीवन बिताता था, रोड में पड़े खाना खाता था। हाँ, परमेश्वर के लोगों दर दर भटकता था, वो इस धरती में जीवित नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर, बाइबिल बताते यूसुफ के साथ साथ रहा क्योंकि यूसुफ भी परमेश्वर के साथ रहा। हालेलुया। कितने लोग यहां पर हैं। ओ जीसस। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो मेरा परमेश्वर भी आपके साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबिल बताती है कि उसने उस क्रूर स्त्री से भी परमेश्वर क्या कर लिया, पाप से परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। यदि आप कलीसिया परमेश्वर के साथ हैं तो कोई पाप भी आपके ऊपर में प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि आप पाप के दास नहीं परंतु परमेश्वर के दास और दासरियां हैं। यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ जोरदार। हालेलुया। आप पाप के दास नहीं परंतु किसके दास हैं, परमेश्वर के दास है। हालेलुया। उसने लिखा कि तुम दाम देकर मोल ले गए, उस लेकर अपने देह के द्वारा पिता की महिमा करो। बोलो हालेलुया। दाम चुका है, प्रभु ने लहू बहाया, इसलिए करके हमारे देह के द्वारा पिता के क्या करना है बेटा, महिमा करना है। बोलो महिमा करने के लिए बुलाई गई हो, महिमा करने के लिए बुलाया गया हो।
हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी पाप नहीं छोड़ते। सुनो ध्यान से, बहुत से लोग मसीह में आने के बाद भी दारू पीना बंद नहीं करते। बहुत से लोग बहुत सारे कामों में पड़े और फंसे होते, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ऐसे भक्ति को पसंद नहीं करता। हालेलुया। ऐसे भक्ति को पसंद नहीं करता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर तो बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस 1 अध्याय और 15 पद में, और कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे भी तुम अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, बोलता है बेटा, पवित्र बनो। हालेलुया। एक बार फिर से ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो बुलाने वाला हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहें, ताकि परमेश्वर हमारे साथ रहे। बोलो आमीन। जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो कोई मौत आपको मार नहीं सकता। मैं आपको लिख कर आज दूंगा और लिख कर जाऊंगा कि कोई भी मौत आपको मार नहीं सकता जब तक मेरा परमेश्वर का आर्डर ना आए। हालेलुया। जब तक मेरा परमेश्वर वहां से लिख कर आपको ना भेजे, तब तक आपको कोई छू भी नहीं सकता। बोलो हालेलुया। क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। बोलो आमीन। क्योंकि आप खुदा के खून से खरीदे गए बेटा और बेटियां हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा आपको मार नहीं सकता, कोई जादू टोना की आत्मा मार नहीं सकता, कोई पाप आपको गिरा नहीं सकता, कोई दुष्ट आत्मा के प्रभाव आपके परिवार को उजाड़ नहीं सकता, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके सामने, मैं यहां तक बोलूंगा, वो टिक भी नहीं पा सकता। हालेलुया। कोई भी शैतान के प्रभाव आपके पास में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में बताती है जो प्रभु के संगति में रहता है वो प्रभु के संग में एक आत्मा, बोलो, हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है बेटा? उसकी आत्मा के संग आत्मा जुड़ जाती है। बोलो आमीन। यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके एक आत्मा हो जाते हैं और आत्मा को छू नहीं सकता। उसकी औकात नहीं कि लूसीफर की सेना, दुष्ट आत्मा के प्रभाव, बीमारी और दुष्ट आत्मा के प्रकोप आपके घर आए। हालेलुया। उसने कहा वो तेरे पास आएंगे परंतु तुझे छू भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। उसने लिखा एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से होकर के भाग जाएगा, चला जाएगा। बोलो हालेलुया। आज बाइबल बताते परमेश्वर के लोगों, यीशु परमेश्वर का भय मांगता था, पाप और बुराई से दूर रहता था। यीशु के पास में परमेश्वर की पहचान थी, परमेश्वर की कॉलिंग थी। वो पाप को अपने स्थान नहीं बनाया, उसने अपने परमेश्वर को अपने स्थान माना, अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान करके अपने जीवन को जीता रहा। बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों, एक दिन ऐसा टाइम आया तो वही परमेश्वर उसे मिस्र का उसको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। जोरदार यीशु साहब के लिए ताली बजा दो। हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। जब आप परमेश्वर को पकड़े रहते बेटा, परमेश्वर आपके स्तर को ऊंचा करता है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको सेम जो बुलाया उसी स्तर में नहीं रखता, परंतु आपके स्तर को परमेश्वर ऊंचा करता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जिस दशा में बुलाए गए उसी दशा में आपको नहीं रखता, परंतु बाइबल बताता है वो तो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है, और जिस गड्ढे में पड़े हैं उसे उठाकर क्या करता है? खड़ा करता है बेटा। हालेलुया। परमेश्वर उस गड्ढा से निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो बंधनों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो बीमारी से निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो बंधनों के ताकतों को तोड़ देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो बीमारी से आजाद कर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो हर अंधकार की ताकत को हरा देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आपके बेटा बेटी के कद को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। मेरे परमेश्वर के साथ आज के बाद जितने लोग चलेंगे उसका कद ऊंचा होगा। बोलो आमीन। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, उस भाई साहब, उसके बाप, सब समझ में आ गया जब यीशु प्रधानमंत्री बन गया मिस्र देश का। हालेलुया।
बाइबिल बताती है जो उनके माता पिता उनके भाई बंधु के देश में बड़ा अकाल पड़ गया, हालेलुया, अकाल पड़ गया। तो बाइबिल बताती है अनाज के लिए लोग सब मारे मारे फिरने लग गए। बोलो यीशु मसीह की। और उसके भाई बंधु सब कहाँ गए? मिस्र में अनाज देने के लिए चले गए, हालेलुया। यूसुफ अपने भाई बंधु को पहचान लिया, लेकिन भाई बंधु यूसुफ को नहीं पहचाना, हालेलुया। छोटे लोग नहीं पहचानते, बड़े लोग अक्सर पहचान लेते हैं, हालेलुया, हालेलुया। बदमाश लोग अक्सर नहीं पहचानते, लेकिन धर्मी लोग अक्सर पहचान लेते हैं, हालेलुया। उसके भाई लोग कौन थे? बदमाश लोग थे, है कि नहीं? उसको गड्ढा में फेंक दिया, उसको मिस्र में भेज दिया, उसके साथ में ना जाने क्या क्या अत्याचार किया होगा, हालेलुया, ना जाने क्या क्या उनके साथ में व्यवहार किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बदमाश लोग परमेश्वर को और उसके लोगों को नहीं पहचानते, लेकिन परमेश्वर के धर्मी लोग चाहे जितना भी लंबा टाइम से आप भाग जाओ, जितने भी लंबा टाइम से अपने घर छोड़ दो, लेकिन मेरा परमेश्वर एक आवाज में पहचान लेता है, हालेलुया। एक शब्द में, एक नजर में आपको पहचान लेता है, ये मेरा बिटिया है, ये मेरा बेटा है, बोल करके बोलो हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे कलीसिया। वो यूसुफ से बातें करने लग गया कि हमें भी कुछ अनाज दे दो। यूसुफ बड़ा बहानबाजी करता है, बोलता है कि तुम्हारा छोटा भाई भी है, उस छोटे भाई को लेकर आओगे तुमको यहां से अनाज मिलेगा, हालेलुया। वो तो बड़ा सोच में पड़ गया, यार हम तो अपने भाई को बेच डाले, मार डाले, हम अब उसको कहां से लाएंगे? ये तो बड़ा दिक्कत हो गया हमारे लिए, हालेलुया। उसने बोला जब तक तुम अपने छोटा भाई को नहीं लाओगे तब तक अनाज मिलने वाला नहीं है। उसने अपने पिता के पास में लौट गए, हालेलुया। उनके पिता से जिक्र करने लगे कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं वहां के साहब, प्रधानमंत्री साहब, सबको अनाज दिए, हमको अनाज नहीं दी, हम तो भूखे मर जाएंगे, हालेलुया। फिर से गए वहां पर। बाइबिल बताती परमेश्वर के लोगों, जब गए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हम जो गए थे उसका रिपोर्ट नहीं मिला, हालेलुया। क्योंकि वो तो यूसुफ को क्या कर रहे थे? बेच दिए थे, मार डाले थे, हालेलुया। उन लोगों के लिए यूसुफ क्या हो चुका था? मर चुका था, हालेलुया। उन लोगों के लिए यूसुफ क्या हो चुका था बेटा? मर चुका था, मर चुका था। वो बदमाश लोगों के लिए मर चुका था। लेकिन बाइबिल बताती है परमेश्वर तो घूरे पर से उठाकर ऊंचाई में बिठाने वाला परमेश्वर है। जब उस परमेश्वर के नाम को जानोगे, बाइबिल बताता है उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं निश्चय उसको क्या करूंगा? बोलता है मैं छुड़ाऊंगा, बोलता है, बोलो हालेलुया। जब उसके नाम को जानते हैं लोग, परमेश्वर उसको उसी घोड़े पर नहीं रखता, परंतु परमेश्वर उस घोड़े पर से उठाकर ऊंचाई में बिठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है कि हर अधर्म और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो ऐसा है कि हमारे प्राणों को नाश होने से बचाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 103 और 3 और 4 और 5 पद में लिखता है, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को भी चंगा करता है, बोलता है। और बोलता है कि वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। बोलता है कि तेरे सर पर करुणा और दया का क्या बांधता है? बोलता है बेटा मुकुट बांधता है, हालेलुया। वो वही परमेश्वर है। जब उसके नाम को जानते हैं तो परमेश्वर निश्चय हमको छुड़ा लेता है अपने सामर्थ्य के द्वारा, बोलो आमीन, हालेलुया। क्या उस परमेश्वर को आज जानना चाहते हैं? क्या उस परमेश्वर को अच्छा पकड़ना चाहते हैं? क्या उस परमेश्वर की बरकतों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या उस परमेश्वर के बेटा और बेटी बनकर इस दुनिया में रहना चाहते हैं? आज मेरा परमेश्वर आपके स्तर को बढ़ाने वाला है, बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपको उस गड्ढे से निकालने वाला है, बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से जयबंद करने वाला है, बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर दुष्ट आत्मा से आजाद करने वाला है, बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपके बीमारियों को लेने वाला है, बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर हर प्रकार के गरीबी से आपको तोड़ने वाला है, बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर हर दुर्दशा से आपको छुड़ाने वाला है, बोलो हालेलुया। यदि आप यीशु के समान परमेश्वर को पकड़ते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मैं पाप के लिए मर गया हूं और मसीह के लिए जिंदा हूं, हालेलुया। पोतीफर की सुंदर पत्नी के कारण वो पाप में फंस सकता था, है कि नहीं? उसने कहा कि मैं रातों रात तुझे माला माल बना दूंगी, सारा प्रॉपर्टी तेरे नाम में कर दूंगी। ये कार दिख रही है ना, मैजेस्टिक कार खड़ी है, सब तेरे नाम में कर दूंगा, हालेलुया। यूसुफ चाहता तो उसे बाहों में उठा लेता, यूसुफ चाहता तो उसे गले से लगा लेता,
यूसुफ चाहता था इतनी प्रॉपर्टी को, यार मैं तो कई सालों साल यार मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं पाया, लेकिन ये तो कौन आ गई कि एक झटका में मुझे माला माल कर दिया। चाहता तो कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पाप को यीशु के नाम से लात मार दिया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ बेटा। यदि आप पाप को लात मारकर परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं, तो मेरा परमेश्वर भी आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। मेरा परमेश्वर भी आपकी आदर करने वाला मेरे बेटिया। मेरा परमेश्वर भी आपका आदर करने वाला मेरा बेटा। मेरा परमेश्वर भी आपको ऊंचा पर उठाने वाला मेरे बेटा। हालेलुया। क्या हम पाप से प्यार करते हैं या हमारे बाप से प्यार करते हैं? किससे? बाप से या पाप से? कितने लोग बोल रहे हैं पाप से? आपने बोला नहीं बेटा, हमको पाप से प्यार नहीं करना है। ओह, मेरे सुनने में कमी पड़ गया। हालेलुया। हमें बाप से प्यार करना है। किससे? यूहन्ना साहब, किससे प्यार करना है? बाप से। बाप से प्यार करेंगे, वो घोड़े से उठाकर ऊंचाई में ले जाएगा। बोलो आमीन। ये सब घोड़े पर था कि नहीं? गड्ढे में था। हाँ, गड्ढे में फेंक दिया गया था। चाहता तो वो गड्ढे में ही मर गया होता, समाप्त हो गया होता, लेकिन गड्ढे में भी उसके साथ परमेश्वर था, क्योंकि यीशु भी परमेश्वर के साथ था। माता जी हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, तो मेरा परमेश्वर भी आपके साथ है। बोलो साथ है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो मेरा परमेश्वर भी आपके साथ चलता है। आप परमेश्वर के निकट आते हैं, तो परमेश्वर भी आपके निकट आता है। बोलो हालेलुया। हमारी घड़ी का टाइम खत्म हो चुका। जोरदार ताली बजाओ इस समस्या के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने पांव के बल खड़े हो जाएं और प्रभु को धन्यवाद करें थोड़ी देर। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए बेटा। आज मेरा परमेश्वर आपके स्तर को ऊंचा करने के लिए जा रहा। बोलो आमीन। ओ जीसस हालेलुया। भाई उतार, जल्दी पहुंचेंगे पुलपिट में। हालेलुया। थैंक यू। जोरदार ताली बजाओ अपने स्थानों पर। परमेश्वर का तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, परमेश्वर के तारीफ करो। जोरदार तारीफ करो जिसने आपको छुड़ाया है, जिसने आपको बेटा बनाया। जोरदार तारीफ करो बेटा। तारीफ करो यीशु मसीह का जिसने आपको निकाला है। तारीफ करो उस परमेश्वर को जिसने आपको गड्ढे से छुड़ाया है, आपको गुलामों से छुड़ाया है। उसकी तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। हम छोटी सी गीत गाकर भाई अवतार के साथ में प्रभु की महिमा करेंगे और उसके उपस्थिति में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आपका स्वागत करता हूं पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करता हूं मेरे पिता। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो और परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद करें। और परमेश्वर सचमुच परमेश्वर के लोगों जैसे यूसुफ को बचाया उन दिनों में, वैसे उस परमेश्वर ने आज हमें भी बहुत सारे अपराधों से, पापों से बचाकर इस जगह में आज जीवित रखा है। परमेश्वर के लोगों जैसे वो यूसुफ के साथ वो गड्ढे में रहा, परमेश्वर यूसुफ के साथ वो जेल में रहा, वैसे वो परमेश्वर आप हर एक लोगों के साथ हर बुरी परिस्थिति में खड़ा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु। इस जगह में प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। यीशु आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ और बड़ाई हो प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
खुदा के रूह छू मुझे तू छू, बोलो सब, ए खुदा के रूह छू मुझे तू छू, बोलो बोलो बोलो। ए खुदा के रूह छू मुझे तू छू, ए खुदा के रूह छू मुझे तू छू, सभी लोग तेरी हुजूरी में खड़े हैं, 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 हम पे नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू मुझे तू छू, सब पुकारे, ऐ खुदा के रूह छू मुझे तू छू, ऐ खुदा के रूह छू मुझे तू छू, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, हम में नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू मुझे तू छू, ऊंची आवाज से, ऐ खुदा के रूह छू मुझे तू छू, ऐ खुदा के बोलो बोलो, महिमा दो यीशु की महिमा करो। तू छू, आप परमेश्वर के संतान है, उसकी महिमा करो, खुदा के रूह उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, मुझे तू छू, उसकी तारीफ करो। ऐ खुदा के रूह छू मुझे तू छू, मुंह खोल के गाए सब, ऐ खुदा के रूह छू मुझे तू छू, पाकर छुए हमें मिले आजादी, पाकर छुए हमें मिले आजादी, हम हो जाएं तेरे मसा के आदी, हम हो जाएं तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे दुआ, प्रभु मेरे दिल में आ जा, खुशबू, मुझे अपना बेटी बना ले, दिल में हमारे मुझे अपना बेटा बना ले प्रभु। महके तेरी खुशबू, तेरे हुजूरी में खड़े हैं, बोलो 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 बोलो, तेरे हुजूरी में खड़े हैं, तेरे हुजूरी में खड़े हैं, जीसस, तेरे हुजूरी में खड़े हैं, हम पे नजर आ तू, है खुदा के रूह छू मुझे तू छू, ताली के साथ, है खुदा के रूह छू मुझे तू छू, बोलो 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 बोलो, है खुदा के रूह, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू कर अपने अभिषेक के लिए खड़ा कर रहा है। आज की शाम, आज के शाम अपने सालों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए, मेरा परमेश्वर आपको अभिषेक करने के लिए, मेरा परमेश्वर अपने योजना तक ले जाने के लिए वो आपको खड़ा कर रहा है। वो शब्द के समान आपको अपने स्थानों में आशीष के कारण बनाने के लिए जा रहा है। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, हम पे नजर आ तू, है
खुदा के रूह जो मुझे तू छू। बोलो बोलो बोलो। खुदा के रूह छू मुझे तू छू। ओ जीसस खुदा के रूह छू मुझे तू छू। ऐ खुदा के रूह छू मुझे तू। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि खुदा के रूह मुझे छू ले, ताकि प्रभु मैं यूसुफ के समान तेरे नाम की महिमा को लेकर खड़े रह सकूं। अपने स्थानों पर अपने हाथों को उठाओ, अपने स्थानों पर अपने हाथों को उठाओ और बोलो यहोवा के रूह मुझे छू ले, यहोवा के आत्मा मुझे छू ले, महिमा और पराक्रम की आत्मा मुझे छू ले, सामर्थी आत्मा मुझे छू ले। अपने हाथों को बढ़ाओ और परमेश्वर के आत्मा को लो अपने ऊपर में, ताकि परमेश्वर की योजना के लिए आप पहुंचाए जाओ। जिस परमेश्वर ने यूसुफ को परमेश्वर ने चुन रखा था, जिस परमेश्वर ने यूसुफ को अपने लिए अलग कर रखा था, वो यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो यूसुफ का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अपने ऊपर में यहोवा की आत्मा को मांगो, मांगो 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 मांगो, यीशु मसीह के नाम में मांगो, मांगो और खड़े हो जाओ परमेश्वर के कामों को करने के लिए। मांगो आत्मा को, मांगो 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 मांगो। वो आत्मा आपके ऊपर में आ रहा जो यूसुफ के अंदर में था, वो आत्मा परमेश्वर के आत्मा वो यूसुफ के अंदर में था, वो आज आपके ऊपर में आ चुका है। वो आगे 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 टच होली स्पिरिट, टच 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 होली स्पिरिट, टच अभिषेक कर दो प्रभु, अभिषेक कर दो प्रभु, अभिषेक कर दो प्रभु हर लोगों के ऊपर में। प्रभु की आत्मा उतर कर काम करे प्रभु, तेरी आत्मा काम करे प्रभु यहोवा, तेरी आत्मा काम करे मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे योजना में पहुंचाया जाए यीशु मसीह के नाम में। छूले पवित्र आत्मा, छूले 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 शाबा बाबा 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 पूरा बाबा शाका देरे बेले बे। पवित्र आत्मा के आग आपके हाथ में उतर रहा है, 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 उतर रहा है। आपके बॉडी के ऊपर में परमेश्वर के आग उतर रहा है, 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 उतर गया, 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 उतर गया परमेश्वर की आत्मा, उतर गया पवित्र आत्मा का अभिषेक, 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 अभिषेक। शाबा बाबा 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 पूरा कंदूरी अलाबाला शकंदरे बेले बे। परमेश्वर की आग को ले लो बेटा, परमेश्वर की आग को ले लो बेटा, परमेश्वर के सामर्थ को ले लो, ले लो पवित्र आत्मा की आग को ले लो, ले लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को ले लो अपने ऊपर में। परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने आत्मा को ऊपर में ले लो, 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 ताकि शैतान के सामने तुम खड़े रह सको, ताकि दुष्ट दुनिया के सामने तुम खड़े रह सको, ताकि पाप के सामने तुम खड़े रह सको, ताकि अंदर की सार के शक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि दुष्टता के सामने तुम खड़े रह सको यीशु मसीह के नाम में। ताकि परमेश्वर की आत्मा में जब रहोगे, शैतान को पराजित करोगे यीशु मसीह के नाम में, पाप से जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की आत्मा को लो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आत्मा को मैं बहते देख रहा हूँ, बहते देख रहा हूँ, बहते देख रहा हूँ, बहते देख रहा हूँ। आपके ऊपर में आ गया बेटा, आपके ऊपर में आ गया बेटा, आ गया, आ गया, आ गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर गया, 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 उतर गया। पवित्र आत्मा का आग उतर गया बेटा, उतर चुका, 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 यीशु मसीह के नाम में उतर चुका है, उतर चुका है, उतर चुका है, उतर चुका है, उतर चुका है। पवित्र आत्मा की आग को ले लो बेटा, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। पवित्र आत्मा की आग को ले लो, यीशु मसीह के नाम में ले लो। परमेश्वर की आग को हर एक लोग अपने ऊपर में ले लो, ताकि शैतान के सामने खड़े रह सको यीशु मसीह के नाम में। अंधकार के शक्तियों को भी मैं जाते देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा को भी मैं जाते देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर शैतान और बीमारी को भी जाते देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो छोड़कर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। दुष्ट आत्माएं जा रही है, अंधकार की शक्तियां जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा आ चुका बेटा, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका, आ चुका। परमेश्वर की आत्मा, शैतान नहीं छोड़ेगा। शैतान दुष्ट आत्मा भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। शैतान की आत्मा भाग गई। चलो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो,
लूसीफर की आत्मा है, छोड़ दो बीमारी वाली आत्मा, जहाँ जिस किसी के जीवन में बैठा छुपा होगा अभी छोड़ के बाहर आ जा, छोड़ के बाहर आ जा, छोड़ के बाहर आ जा, छोड़ के बाहर आ जा यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में बाहर आ जा, बाहर आ जा यीशु के नाम में। जहाँ भी बीमारी दुष्ट आत्मा जो बड़ा छुपा होगा शायद छोड़ दे, लूसीफर की आत्मा छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, छोड़ दे 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 छोड़ दे। हर अंधकार की शक्ति को मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, निकले और भागे, निकले और भागे, मुंह खोल के, मुंह खोल के, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, चिल्लाओ निकलो 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 निकलो, गंदी दुष्ट आत्माओं निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दो लूसीफर की आत्माओं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं ये लोग, परमेश्वर की आत्मा इनके ऊपर में है। शैतान तो ठहर नहीं सकता, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, शैतान तो ठहर नहीं सकता, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, अभी निकलो और भागो। हर बीमारी को मैं ललकारता हूँ यीशु के नाम में, हर दुष्ट आत्मा को ललकारता हूँ यीशु के नाम में। परमेश्वर अपने लोगों को छू और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में, अपने लोगों को छू और आशीष दे यीशु के नाम में। हर लोग प्रभु तेरे आत्मा में खड़े रहने पाए यीशु के नाम में, हर लोग प्रभु तेरे नाम को महिमा देने के लिए खड़े रहने पाए परमेश्वर। हर लोग प्रभु तेरी आग को लेकर चलने वाले हो जाए यीशु के नाम में, हर लोग तेरे नाम की प्रस्तुत करने वाले हो जाए यीशु के नाम में, हर लोग तेरे आशीष में बहने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने लोगों को पर मैं अपने आशीष को दे मेरे पिता, मेरे प्रभु। हर एक वो बंधन जो इनके जिंदगी को प्रभु तेरे उपस्थिति से बाहर ले जाता है वो आज की शाम यीशु के नाम से टूट जाने पाए, वो बंधन आज की शाम खुल जाने पाए यीशु के नाम से, वो बातें इनके जिंदगी से उखड़ जाने पाए और प्रभु केवल आपको ही महिमा और आदर देने पाए, केवल आपका ही नाम को ऊंचे पर उठाने वाले हो जाए, केवल आपके ही नाम की तरारी पर महिमा करने वाले हो जाए। हर एक जवान भाई और बहनों के ऊपर में प्रभु तेरे आशीष ठहरा रहे यीशु मसीह के नाम में, तेरी सुरक्षा ठहरा रहे यीशु मसीह के नाम में, ऐसे के समान प्रभु तेरा भय ठहरा रहे यीशु मसीह के नाम में। हर लोग पाप के सामने से भागने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मा तुझसे प्यार करे मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ स्वामी। सारी महिमा प्रभु तुझे देकर पूरे कलीसिया को प्रभु आपके बुलंद हाथों में देता हूँ। प्रभु आपके दास और पूरे परिवार को आशीष दे, यीशु प्रभु के नाम से दुआ मांगते हैं।